हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आज का जो सेशन है ये फिर से आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम लोग इस वाले सेक्शन में जो भी हम लोग करने जा रहे हैं वो पहले मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपके दैनिक जीवन से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा वो कौन सा टॉपिक है। आप सबको पता है समय की कीमत क्या है, समय बहुत कीमती है। तो समय से ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज क्लॉक। आप सबने, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा, देखा होगा, तो क्लॉक के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें आपके एसएससी एग्जाम्स की या रेलवे की, इनफैक्ट कई बार स्टेट लेवल के या सिविल्स के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब इनके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हमें इसको डील करना चाहिए, वो सारी चीज समझेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक हमारा क्या है। क्लॉक है। क्लॉक आते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की क्लॉक, एक एनालॉग क्लॉक और एक डिजिटल क्लॉक। यहां पे ध्यान रखेंगे, हम बात डिजिटल क्लॉक की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, एनालॉग क्लॉक की। और जब बात आती है एनालॉग क्लॉक की तो वो उस क्लॉक के बारे में बात करता है जो क्लॉक हम लोग पहनते हैं और जिसमें घड़ी की सुइयां होती हैं। आपने वो क्लॉक देखा होगा। अब इस समय में अब हो सकता है कि इस तरीके की क्लॉक को रिप्लेस कर रहा हो डिजिटल क्लॉक, लेकिन वैसे क्लॉक आपने घर में टंगे हुए वॉल क्लॉक को भी देखा होगा। वो इस तरीके से कुछ सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। और आपको पता है कि डिजिटल क्लॉक में वो 24 आवर का फॉर्मेट भी होता है और 12 आवर का भी फॉर्मेट होता है, जिसमें एएम और पीएम होता है। करेक्ट। लेकिन एनालॉग क्लॉक में ऐसा नहीं होता, सिर्फ वो 12 आवर का ही फॉर्मेट होता है। और हम लोग अपने रीजनिंग के हिसाब से ये मान लेते हैं कि ये दिन का 12 ओ क्लॉक है या फिर रात का 12 ओ क्लॉक। क्लियर ना। तो अब देखते हैं, इसके पार्टीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा एक क्लॉक का जो डायल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें कितने कितने ऐसे ब्लॉक्स, या आप देख रहे हैं ये मार्किंग कितनी होती है, 12 होती है। ये भी आपने देखा होगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, उसके बाद 12, फिर से 1 से क्लॉक शुरू हो जाता है। ये बात सभी लोगों को पता है ना। अब जब भी क्लॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन को डील करना होता है तो क्लॉक के सुइयों की बात होती है। अब क्लॉक के सुइयों की बात अगर करें तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है। क्लियर। घड़ी का ये जो है, सॉरी, ये आर हैंड और ये क्या है, मिनट हैंड। छोटा वाला जो है वो मिनट हैंड होता है और बड़ा जो होता है वो आर हैंड। अब बात आती है कि छोटे और बड़े, तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप जानते भी होंगे, अगर हम स्पीड के टर्म में बात करें तो बड़े वाले एंड की स्पीड क्या होती है, ग्रेटर। मतलब मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, ग्रेटर देन आर एंड। आपने देखा भी होगा, जो मिनट की सुई होती है वो तेज चलती है अपेक्षाकृत आपके घंटे की सुई से। ये बात भी जानते हो। अब बात आती है कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो ये देखो, इसको मैं हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूं। कह रहे फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू एंड्स एट अ गिवन टाइम। आपको एक समय दे दिया जाएगा, ऐसा जो क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताऊं, बोलेगा 10:25 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना बनेगा। और यहीं पे एक सवाल रिफ्लेक्स एंगल का भी आता है, और उसके बारे में जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो करेंगे। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो टाइप है, फाइंडिंग द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द टू एंड्स इज गिवन। एंगल दे दिया जाएगा और आपसे समय पूछेगा, बोलेगा 3 और 4 के बीच में, घंटे और मिनट के बीच की सुइयों के बीच में इतना एंगल बन रहा है, बताइए समय कितना है। करेक्ट ना। तो अब
इस तरीके से फाइंडिंग द टाइम व्हेन द एंगल इज गिवन बिटवीन टू एंड्स, एक ये सवाल बनता है। एक सवाल आता है फाइंड द टाइम ऑफ क्लॉक हैंड्स ऑपोजिट कोइंसाइड राइट एंगल। आपसे इसमें सवाल पूछता है कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब ओवरलैप होंगी। ऐसा होते हुए आपने दैनिक जीवन में अक्सर देखा होगा। फिर बात आती है क्वेश्चन 2 ऑन क्लॉक गेनिंग एंड लूजिंग टाइम। ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होता है और यहां पे अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। पूरे क्लॉक में इनफैक्ट मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर है। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन ऑन क्लॉक गेनिंग एंड लूजिंग टाइम, मतलब यहां पे इसको कहते हैं फॉल्टी क्लॉक, गलत घड़ी। कोई घड़ी है जो तेजी से चल रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज चल रही है, कुछ घड़ी स्लो होती है। आपने देखा होगा कि कई बार घड़ी जो है सेट करते हैं लेकिन अगले दिन वो टाइम गलत दिखाती है, कई बार ज्यादा दिखाती है, कभी कम दिखाती है। तो इसी को कहते हैं फॉल्टी क्लॉक। तो उससे संबंधित भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। और दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो जो आपका पूरा डायल होता है घड़ी का, वो उसको एंगल के हिसाब से डील करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता है, जो ये सर्कल होता है या फिर आप कहें कि जो आपके घड़ी का डायल होता है ना, उसके 12 पार्ट्स होते हैं। और आपको यह भी पता है कि सेंटर में, चूंकि आपके घड़ी की दोनों सुइयां सेंटर में लगी हुई होती है और वो रोटेट करती हैं क्लॉकवाइज है, खुद ही क्लॉक है तो क्लॉकवाइज ही हुआ, जिधर वो घूमे वही क्लॉकवाइज। तो ऐसे घूमती हैं घड़ी की सुइयां, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको एक चीज समझना है कि एक कंप्लीट सर्कल के एक बिंदु पर, मान लो सेंटर में, कितने डिग्री का एंगल बनता है। एक कंप्लीट सर्कल मतलब हुआ 360 डिग्री। हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, एंगल के टर्म। और अब यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, रिलेटिव स्पीड का। जैसे हम लोग चलते हैं तो क्या कवर करते हैं, अब ऐसे समझना है। हम लोग यहां पे जो करेंगे उसमें ऐसे, जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग डिस्टेंस मीटर में या किलोमीटर में कवर करते हैं। यहां पे घड़ी की सुइयां जब चलती हैं तो उसका जो ट्रेवलिंग है वो डिग्री में कंसीडर, इतने डिग्री आगे बढ़ गया, इतने डिग्री कम चला, इतने डिग्री ज्यादा चला। अब उस टर्म के हिसाब से हम लोग बात करें तो पूरा ये जो है सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। अब आपको मैं ये पूछूंगा कि भाई ये बताओ एक ब्लॉक के अंदर कितने डिग्री होंगे। देख 12 ब्लॉक में डिवाइड है, 12 टुकड़े हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही है ना। तो अब मैं पूछूंगा हर ये जो गैप है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। लाइक अगर यहां से इसको मिलाया जाए, ये देखो, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। मतलब हर ब्लॉक कितने डिग्री एंगल की डिस्टेंस रखता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। कितना टोटल डिस्टेंस है 360 डिग्री का, और इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 12 ब्लॉक्स हैं। तो एक ब्लॉक का कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। एग्री। एक ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ऐसे 12 ब्लॉक्स हमारे हैं जो कि कितने हो जाएंगे। अब एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, 12 ब्लॉक 360 डिग्री कंप्लीट कर देगा ये बात। और यहां पे लिखा हुआ है अ क्लॉक इज अ कंप्लीट सर्कल हैविंग 360 डिग्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि 360 डिग्री अपॉन 12 30 डिग्री ईच। चलो हो गया इतना। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट की। As the minute hand takes complete round of 1 hour, it covers 360। ये पॉइंट को समझना। अगेन मैं ये सर्कल यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं और इसमें दो चीजें समझने की हैं जो जरूरी हैं। आपको पता है कि ये तो टोटल जो है वो कितना है, 360 डिग्री का टोटल एंगल है, डिस्टेंस है। और एक ब्लॉक कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, ये भी आप समझ चुके हो, है ना। अब देखो यहां पे कह क्या रहा है, जो आपका मिनट हैंड होता है एक घंटे में, अच्छा एक घंटे में, एक घंटे को कैसे लिख सकते हैं, 1 आवर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना कवर करता है, आपकी मिनट की सुई। भाई मिनट की सुई ऐसे होती है,
पूरा का पूरा रोटेट करती है, पूरा कंप्लीट करती है, तब 1 घंटा, वो घंटे की सुई को 1 घंटे एक खांचा जो है या फिर कहें एक ब्लॉक शिफ्ट करा पाती है। तो घंटे की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। कैसे समझे? 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री ट्रेवल करेगा? 360 डिवाइडेड बाई 60, कितना डिग्री हुआ? 6 डिग्री। यहां पे वही बात लिखी हुई है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी चलता है। तो जो समझ में आया वो ये चीज समझ में आई कि जो आपके मिनट हैंड है, मतलब घंटे की जो सुई है, वो 1 मिनट में वो कितने डिग्री चल रही है? 6 डिग्री कवर कर रही है आपके डायल में। और हमने आपसे क्या बोला कि डायल में जो ये कवर है, ये जो चल रहा है, ये एक्चुअली उसकी डिस्टेंस कवर्ड है। जैसे हम बाकी सब में डिस्टेंस को किस में कंसीडर करते हैं? मीटर, किलोमीटर। पर यहां पे डायल के केस में हम लोग कंसीडर किस में करेंगे? डिग्री के केस में। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक चीज समझना कि आगे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि घंटे की सुई कितनी चलती है। अब अगर 1 मिनट में मिनट हैंड, भाई हम किसकी बात कर रहे थे? मिनट हैंड की। 6 डिग्री चलता है, तो आपका घंटे की सुई कितना चल रहा है ये जरा देख लेते हैं। अब देखो एक चीज समझो, ये आपका डायल है ना, और इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं? टोटल 12। और हमने आपको बताया कि हर पार्ट जो है वो कितने डिग्री का है? ये डिस्टेंस जो है वो 30 डिग्री का है। तो ये 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वो फिर जाके 12। तो ये जो एक ब्लॉक की का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट? 30 डिग्री का डिस्टेंस है। अब देखो, तुम समझना बात को, जब आपका घंटे वाला जो मिनट वाला हैंड है ना, वो पूरा घूमता है 1 घंटे, 60 मिनट घूमता है, तो मिनट हैंड तो 60 मिनट में कितना चल लेता है? 360 डिग्री। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। तो बड़ी वाली, मतलब मिनट वाली सुई 60 घंटे बड़ी है तो तेज चलेगी। भाई मैं बड़ा हूं, मेरा छोटा भाई ये छोटा सा है, स्लो दौड़ता है। तो बड़ा वाला तेज चल रहा है, तो मिनट वाली सुई जो तेज चल रही है। तो 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में 360 कवर कर ले रहा, पूरा चक्कर लगा रहा। तो वो आप देखो, वहीं से हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में वो कितना चल रहा है। तो हमने कहा भाई 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया? 1 मिनट में आ गया कितना? 6 डिग्री। अब यहां पे ये समझो कि भाई आपका, अब घंटे वाला देखो, घंटे वाला भैया 12 पे था, और ये जो मिनट वाला बड़ा वाला सुई है, ये पूरा जब घूम गया, एक चक्कर लगा लिया, तो घंटे वाला शिफ्ट होके कहां पहुंच गया? अब वो जाके 1 बजे पहुंचा। मतलब कि 60 मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो कितनी जा रही है? 30 डिग्री तो कवर कर रही है। बात समझना, मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगा रही है 60 मिनट का, 360 डिग्री जा रहा है। और वही जब 60 मिनट का एक राउंड पूरा, जब वो मिनट वाली सुई कंप्लीट कर लेती है, तब घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ती है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तब वो जाके 1 घंटा आगे बढ़ती है, 12 से 1 पहुंच गई। मान लो 12 से 1 पहुंचने का मतलब वो 60 मिनट में कितना दूरी तय करी? 30 डिग्री। तो इसका मतलब आर एंड जो है घंटे की सुई, वो 60 मिनट में 30 डिग्री गया, तो 1 मिनट में कितना गया भाई? 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60, और इसको हम लोग करेंगे 1/2 डिग्री। अब आप क्या समझे? बात को समझना बताओ। इसका मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में, मिनट हैंड देख लेते हैं और आर हैंड देख लेते हैं, दोनों का अलग अलग। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, मिनट हैंड कितना चलता है? 360 डिग्री, और ये कितना चलता है? 30 डिग्री। ये बात तो समझ गया होगी ना। 1 मिनट में आपका मिनट हैंड क्या है? 360 डिवाइड बाई 60 मतलब 6 डिग्री। और ये कितना है? ये भी तो 60 मिनट में चल रहा है,
तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चल रहा है घंटे की सुई, तो 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60 मतलब आधा डिग्री, यही बात यहां पे लिखी हुई है, हाफ डिग्री कवर करता है। अब ये हाफ डिग्री कवर करके अब अगला पॉइंट समझो, यहां पे नेक्स्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड, या फिर बोले रिलेटिव डिस्टेंस कवर, सापेक्ष गति लिखा हुआ है ना, मिनट की सुई की सापेक्ष गति। अब सापेक्ष गति का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, देखना ध्यान से। आप इतना तो समझ गए हो ना कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई, मिनट हैंड इसको लिख लेते हैं, इसको आर हैंड लिख लेते हैं, 1 मिनट में आधा डिग्री। अब ये सोचो कि जो भैया क्लॉक है ना, इस क्लॉक में जो ये खाने हैं 12 है, यही सब खेल हो रहा है। अब जो आपका मिनट का सुई है और जो घंटे का सुई है, इसमें से बड़े वाली सुई तो तेज चल रही, छोटी वाली सुई स्लो चल रही। अब ये 1 मिनट में भाई साहब मिनट वाली 6 डिग्री चल जा रही है क्लॉकवाइज, और घंटे वाली पीछे रह जा रही है वो आधे डिग्री। अब ये बताओ कि आप जो है बड़े हैं वो 6 मीटर चले गए 1 मिनट में, और आपका छोटा भाई आधा ही मीटर चल पाया, आपका छोटा भाई आधे मीटर ही आगे बढ़ पाया। तो अब आप यहां खड़े हो गए, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कह रहे कितनी दूर हो तुम, तो कह रहे 5.5 मीटर। मतलब अब जो आपके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है ना, वो कितना हो गया, 5.5 मीटर का। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो डिफरेंस बनता है वो कितने मिनट का बनता है, 5:1/2 डिग्री का, 5.5 डिग्री का डिफरेंस बनता है। बात आई समझ में, क्लियर है ना? तो 5.5 डिग्री का डिफरेंस यहां पर आपके मिनट और घंटे की सुई में बनता है। अब कुछ और बातें समझते हैं। देखो, हर घंटे एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का मतलब पहले तो समझ लो भाई, एक के ऊपर एक। आप अगर घड़ी जब लो और चाबी उसकी घुमाओ तो आप हमेशा देखोगे कि ऐसा कई बार होगा कि आपकी जो सुइयां हैं घड़ी की वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी कहीं ना कहीं। अब समझना बात को, इसमें लिखा हुआ एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। हर घंटे जो मिनट और आर एंड की सुई है वो एक दूसरे के ऊपर आती है, हर घंटे ऐसा होता है। अब जैसे देखो 1 बजे से 2 बजे के बीच में, यहां पे आपने 1 बजाया, ये छोटी सुई ये चलती देखो 1 बज रहा है ऐसे। अब ये वाली सुई चलनी शुरू करी और ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, यहीं पे आके कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, फिर क्रॉस करके आगे बढ़ गई। ऐसे हर घंटे ऐसा होता है। तो कुल मिला के 12 घंटे तो 12 बार ऐसा होना चाहिए भाई। यहां 1 से 2 के बीच में 1 बार, यहां पे 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 1 बार। लेकिन समझना बात को मेरे दोस्त, 11 और 1 बजे के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 बार होना चाहिए, 11 से 12 के बीच में बन जाए, लेकिन नहीं बनता। क्या होता है, आपका 11 बज रहा है ऐसा, ये ऐसी सुई बड़ी वाली, अब ये टिक 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 चलना स्टार्ट करता है। जब तक ये यहां पहुंचता है ना, ये घंटे वाली सुई यहां पहुंच जाता है, तो वो दोनों जाके एग्जैक्टली कहां पे ओवरलैप करते हैं, 12 बजे ही ओवरलैप करते हैं, ठीक 12 बजे। अब होता क्या है कि अब 12 से जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ता चला गया। अब भाई अभी तो ओवरलैप था 12 पे, ये आगे बढ़ा, तो आगे जैसे ही बढ़ता है, जैसे ही वो यहां पे 12 पहुंचता है ना, घंटे वाली सुई 1 पे पहुंच जाती है। अब जब ओवरलैप करने के लिए वो भाई साहब आगे बढ़ते हैं तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ जाती है, 1 से 2 के बीच में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि 11 और 1 के बीच में वो एक ही बार ठीक 12 बजे कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आते हैं। और यहां पे क्या होना चाहिए था, एक यहां होना चाहिए था, एक यहां होना चाहिए था,
तब 12 जाके कंप्लीट होता, लेकिन एक कम हो गया, इन दोनों के बीच में एक ही रह गया कॉमन, तो इसीलिए टोटल 12 बनने चाहिए थे, एक कम हो गया, तो टोटल कितना बनता है 11 बार वो कोइंसाइड करते हैं 12 घंटों में। तो 24 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे? 24 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे भाई? 11 दूना 22, ठीक है ना। देखो तो अब यहां पे जो बात आती है कि अगला उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है कि 90 डिग्री कितनी बार बनता है। तो मैं आपको सीधे से एक बात बोल दे रहा हूं, हर घंटे 90 डिग्री 2 बार बनता है। देखो जैसे कोइंसाइड करने का हर घंटे 1 बार होता था, 90 डिग्री हर घंटे कितनी बार होता है? हर घंटे, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 2 टाइम्स, 2 बार। अब ऐसा होता है कि 2 और 4 के बीच में केवल 2 और 4 ऐसा है जहां पर आपका हर घंटे 2 बार नहीं बनता, मतलब 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में बनना चाहिए था 4, लेकिन 4 वहां पे नहीं बनता, एग्जैक्टली 3 पे दोनों कॉमन हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो ये टाइम 12 घंटे में 90 डिग्री जो है वो 22 बार बनता है, और 24 घंटे में वो कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। ये बात अपने जहन में रख लेना, याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही एक और पॉइंट हम आपको बताएंगे, बोलेंगे भाई देखो आपके क्लॉक में ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री हर घंटे कितनी बार बनता है? 1 बार 180 डिग्री बनता है, लेकिन 5 और 6 बजे के बीच में आपने देखा होगा एग्जैक्टली 5 और 7 बजे के बीच में, 5 to 7 के बीच में एग्जैक्टली 6 पे एक ही बार बनता है और वो कॉमन हो जाता है। तो वो 2 घंटे में एक ही बार बनाता है, जबकि वहां पे 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था। इसीलिए 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 टाइम्स बनता है 180 डिग्री, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। ये तो भाई था आपका जो क्लॉक है उसका बेसिक, लेकिन अब जब आगे मिलेंगे ना तो उससे बनने वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है वो चीज हम लोग समझेंगे, और बेहतर तरीका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, बेसिक से भी उठाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिलेटिव जो स्पीड हमने आपको बताई वो बहुत काम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।